अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? होमवर्क कर लिया? अरे वाह, ज़बरदस्त, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। चेक भी करा लिया? वेरी नाइस। अच्छा बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज हम नया काम करें? चलें, आज हम नया काम करते हैं। अच्छा, पहले ये बताइए कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? क्या नाम है? वो ही तो है, शाबाश। चलें, आज हम क्या करेंगे? वही तो है रहमान, जो आपने हमारी नज़म थी, जो हमद है, जो हमने पढ़ी है, उसको देखते हैं। चलें, बुक खोलें। बुक कौन सी है हमारे पास? उर्दू सिलसिला सालसूम। चल, हमद क्या होती है ये तो पता है आप लोगों को। हमद क्या होती है? जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो। वेरी गुड, शाबाश। चलें, अब आप अपना पेज खोलें बुक का, वही तो है, और इस बुक को देखें। इसका पहला मिसरा देखें। वही तो है रहमान, सिखाया हमें कुरान, बनाया हमें इंसान, वही तो है रहमान। अच्छा बच्चों, अब आपने जब ये मिसरा देखा तो आपने ये देखा कि इसमें क्या मौजूद है? हर मिसरे के आखिर में हम आवाज़ लफ्ज़ मौजूद हैं, यानी कि रहमान, कुरान, इंसान, वही तो है रहमान, यानी कि सब के आखिर में नून आ रहा है ना? आ रहा है ना? चलें, अब आप आगे देखें। ये लिखा है, सूरज बनाया, दिन को बसाया, रात बनाई, चांद सजाया। अब इसमें इस मिसरे में क्या है? अब इस मिसरे के आखिर में क्या रहा है? या, यस, बनाया, बसाया, सजाया। यानी कि अगर हम कोई हम लिखना चाहें, हम भी हम लिख सकते हैं भाई, ये मुश्किल क्या है? हम लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ऐसे लफ्ज़ तैयार ढूंढने होंगे, सोचने होंगे कि जिनका आखिर का लफ्ज़ बिल्कुल सेम हो, यानी कि ऐसा वर्ड हमारे पास मौजूद हो जो हम आवाज़ लफ्ज़ कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं? हम एक हम लिखेंगे, खुद से एक हम लिखेंगे। लिखना चाहेंगे? मैं आपकी हेल्प करूँगी। हाँ, मैं आपकी हेल्प करूँगी। चलें, सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमें कौन कौन से लफ्ज़ यूज़ करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोचें कि हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे, सोचें, पहला वर्ड यूज़ करते हैं रहीम। रहीम, 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 यस, रहीम। समझ में आया? वेरी गुड। अब रहीम से मिलता जुलता आपने दूसरा लफ्ज़ सोचना है जिसके आखिर में आता है, मीम आता है। सोचे सोचे सोचे, दूसरा वर्ड क्या हो सकता है भाई? रहीम के साथ हाँ बताइए। अजीम, 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 वेरी गुड। रहीम, अजीम, रहीम, अजीम, वेरी नाइस। अब हमारे पास दो लफ्ज़ हो गए जिनकी आवाज़ एक जैसी है, रहीम, अजीम। अब इस जैसा ही कोई और लफ्ज़ सोचते हैं। सोचे, शाबाश। करीम, 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 वेरी गुड। अच्छा, आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि हम जो लफ्ज़ यहाँ लिख रहे हैं, जो लफ्ज़ सोच रहे हैं, वो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, है ना? क्योंकि हमें हमद लिखनी है। हमारे पास जो मौजू है वो है हमद, और हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। तो हमें उसी से रिलेटेड जो हैं वर्ड्स, यानी कि अपने अल्फाज सोचने हैं। ठीक है, तो हमारे अल्फाज अभी तक क्या क्या हो गए? रहीम, रहीम, रहीम,
अजीम, 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 करीम, करीम, करीम। वेरी गुड, शाबाश। चीज समझ में आ रही है ना आप लोगों को? क्योंकि हम हम्द लिख रहे हैं और हम्द में हमें किसकी सिफात बयान करनी है? अल्लाह ताला की। तो ये तीनों लफ्ज जो हैं वो अल्लाह ताला की सिफात बयान कर रहे हैं। शाबाश। अब एक और सिफात सोचें। सोचें क्या हो सकता है? अलीम, अलीम, अलीम। वेरी गुड, अलीम, वेरी गुड, अलीम। और अब और सोचें, हमारे पास 4 वर्ड्स हो गए। देखा, हमारे पास 4 अल्फाज हो गए नए नए जो आपने मेरे साथ मिलकर सोच लिए। अब हमारे लिए हम भी लिखना आसान होगी ना। चलिए, कोई और जहन में आ रहा है आप लोगों के? क्या आ रहा है बताइए? हलीम, हलीम, हलीम। वेरी गुड, शाबाश। चले एक बार हम दोबारा पढ़ते हैं सारे अल्फाज को। रहीम, रहीम, रहीम। अजीम, अजीम, अजीम। करीम, करीम, करीम। अलीम, अलीम, अलीम। और हलीम, हलीम, हलीम। शाबाश। अब आपने क्या करना है कि इन सारे अल्फाज का इसी तरह से एक वेब बनाना है। ये वेब कहलाता है, ठीक है? ताकि हमें ये चीज़ याद रहेगी कि आगे जो हम मिसरे लिखेंगे, जो हमारी नई हम्द बनने वाली है, उसमें हमने इन अल्फाज को यूज़ करना है, ठीक है? आपने ये वीडियो बार बार देखनी है, 3 से 4 दफ़ा देखनी है। उसके बाद ये लफ्ज़ अपनी कॉपी पे लिखने हैं और फिर जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आपने बताना है कि आपने ये वर्ड्स क्यों लिखे हैं और क्या सोच के लिखे हैं और इन वर्ड्स की क्या खास बात है, ठीक है? थैंक यू।